Hello, Precious. Good evening. How are you? I hope you will be okay. I am also okay. आज मैं एसएसपी एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा हूं। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चे बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। उनके लिए नरेशन पढ़ाया जा रहा है और इस नरेशन का लाभ वो लोग भी ले सकते हैं जो कंपटीशन में बैठते हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी नरेशन पूछा जाता है तो उसके रूल्स आने उनके लिए भी आवश्यक है। तो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए जो नरेशन उनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है सिलेबस में, तो उनको अच्छी तरीके से समझना है। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी बच्चे इस पर ध्यान दें। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में एक नरेशन आता है जिसमें बच्चे धोखा खाते हैं। इसलिए धोखा खाते हैं कि वाक्य का रूप उनको कुछ और दिखता है लेकिन भाव कुछ और रहता है। होता क्या है कि यहाँ जैसे नियम लिखा गया, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं परंतु वे वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते, ये इंपरेटिव होते हैं क्योंकि इनसे विनम्रता, ये देखिए ये मूल भाव यहाँ पर आपका विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता, भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया सेंटेंस आपका दिया गया है, सेंटेंस आपका वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे कृपया अपनी बुक दोगे, किताब दोगे। तो ये जो कहने का तरीका है ये आपको दिख रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नहीं, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक पोलाइट विनम्रता पूर्वक आपसे मांग रहा है, आपकी किताब मांग रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसके भाव के अनुसार आप क्या करते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि रिक्वेस्टेड लगता है, ऑर्डर लगता है, एडवाइस लगता है, फॉरवर्ड लगता है, तो यहाँ रिक्वेस्ट के भाव की तरफ संकेत किया गया है। तो ये इफ या वेदर से लगाने की गलती मत करिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाके इफ या वेदर वाला नियम लगा दे, वो गलत नियम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये संकेत दे रहा है कि नहीं विनम्रता पूर्वक कोई बात कही गई है। तो वहां करेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, अब जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस में जानते हो कि इन्फिनिटिव का हम प्रयोग कंजक्शन के स्थान पे करते हैं, तो कंजक्शन तो होता नहीं, इन्फिनिटिव बनता है, यानी किसी क्रिया के पहले टू लगाते हैं। तो हमको देखिए रिक्वेस्टेड लगने से ये प्लीज तक का यहाँ तक का भाव खत्म हो जाता, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से हमको उतारना है टू गिव मी को। अब बदलोगे, कहाँ से बदलोगे, ही से बदलोगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। योर के बदलोगे मी से क्या हो जाएगा, माई। अब हो गया बुक। ये आपका आंसर होता है। तो इसमें किसी तरह की गलती करने की कोशिश मत करिएगा और ये समझने की कोशिश करिए, पहले सेंटेंस को देखो। ये ध्यान रखना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा स्वरूप इंपरेटिव सेंटेंस में भी आ जाता है, तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। तो कीप योर माइंड इन बैलेंस एंड अंडरस्टैंड क्या द मैसेज ऑफ द सेंटेंस, क्या मैसेज दे रहा है, क्या बता रहा है आपको। तो यू शुड बी अलर्ट टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, तभी आप इस नरेशन को समझ पाओगे। ठीक है, यहां आगे देखोगे अब आप, he said could I use your mobile, he said could I use your mobile। ये बंद करेंगे यहाँ। ओके, अब ही रिक्वेस्टेड, अब इसको तोड़ेंगे हम तो क्या किया, ये ध्यान देंगे कि आपको लगाना कहाँ है, कुड आई यूज योर मोबाइल। तो आपको ध्यान देना कि रिक्वेस्ट करा कि क्या मैं आपके मोबाइल को यूज कर सकता हूं, इस चीज के प्रति आपको अलर्ट रहना है। तो यहाँ क्या करेंगे, टू यूज। अब योर को बदलोगे, यहाँ मान लो ही सेड टू मी, मान लीजिए उसने मुझसे कहा है, तो कुड आई यूज। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ बदलोगे, आपका क्या हो जाएगा, टू यूज माई मोबाइल। ठीक है, तो अब
अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो ऑब्जेक्ट आप मान लेते हो तो आपका ये कटता है, इसके प्रति आपको ध्यान रखना। ओके, अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही शी सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा आपका है वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, ये सेंटेंस है आपका। तो यहां आपको ध्यान क्या देना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है, मेंटली रूप से आप तैयार रहो। ओके, ये पागलों की तरह, पागलों की दुनिया जो होती, पागल अपना काम करते रहते हैं, आप अपना काम करो। तो शी रिक्वेस्टेड, अब इस पे क्या करोगे, आपका कटेगा यहां से, कहां से, कितना पूरा कट जाएगा आपका, ऑडियो लाइक टू से आप यहां उतारोगे टू हैव टी विद, अब मी को चेंज करोगे, कहां से करोगे, ये कि आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, होगा ना। तो आपको करना क्या है कि आप इंपरेटिव सेंटेंस को शी रिक्वेस्टेड टू हैव टू विद हर, तो नरेशन है, इसके स्वरूप को पहचानिए, इसके भाव को पहचानिए और रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को अब चेंज करो। देखो, पढ़ाई के प्रति अगर मेंटली आप तैयार रहोगे तो पढ़ाई का आनंद लोगे, अदरवाइज अनावश्यक बात करने वाले इधर उधर बात करते रहते हैं तो उनसे आप, उनके प्रति आपको ध्यान नहीं देना। ओके, क्योंकि आज की दुनिया में पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, नंबर लगाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो नंबर मत लगाइए, अध्ययन करिए। ही सेड टू मी, ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा आपका सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, वुड यू लाइक टू सिट डाउन। ओके, अब यहां आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे भाई, क्योंकि यही तो मूल आपको परेशान करता है। क्वेश्चन मार्क लग जाने से इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आपका लगता है ये क्वेश्चन मार्क, इंपरेटिव सेंटेंस में भी लगता है। जब किसी चीज को आप आग्रह करते हो, अनुरोध करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, विनम्रता पूर्वक करते हो, हम्बली करते हो, तो यहाँ आपको समझना, जैसे यहाँ ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करोगे, तो ये एक तरह से आपसे विनम्रता कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ आप क्या करोगे, ही रिक्वेस्टेड मी, अब आपका क्या, कितना कटेगा, आपको इतना कटेगा, जहां से टू है आप यहां से पूरा उतार देंगे, इंफिनिटिव आपको करना है सिट डाउन। ठीक है, तो जितना पीसफुल माइंड से अंडरस्टैंडिंग करोगे उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा और बातें समझ में आएंगी। आगे आप सेंटेंस देखो, जैसे आपका दिया है द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा आपका है वुड यू पे मी इन कैश, वुड यू पे इन कैश CASH कामा प्लीज, PLEASE, ये इस तरीके से सेंटेंस। ओके, अब इस तरीके से सेंटेंस को आपको चेंज करना है। तो ओल्ड मैन कहा क्या रहा है, ओल्ड मैन कह रहा है, ओल्ड मैन सेड कहा कि वुड यू पे, क्या आप मुझे अदा करोगे, इन कैश में प्लीज, क्या आप नगद दोगे। तो यानी वो दुकानदार रहा होगा, नगद में कैश मांग रहा है, तो उन नगद में कैश मांग रहा है, तो यहाँ कहने का मतलब आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक को कह रहा है द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, क्या है, रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप कहाँ पहुंचोगे, वुड यू पे,
ये इतना काटोगे, अब जहाँ वर्ब है वहीं पे आपका दिमाग, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, उसका छिपा हुआ जो करता होता है यू अंडरस्टूड होता है। जैसे सिट डाउन, गो नाउ, डू इट एट वंस, ठीक है, कम सून, गो देयर, दिस इज, ये दीज आर द इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस के आपका जो ये आपका मेन है वर्ब यहाँ से शुरू होगा, तो टू लगाएंगे यहीं पे आकर के, ये पे हो जाएगा, PAY इन कार। आप प्लीज तो आप जानते हो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका भाव यहाँ आ गया, तो ये हुआ नरेशन। ये हम विशेष में इंपरेटिव सेंटेंस को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में आता है तो बच्चे वास्तव में गलती कर जाते हैं, इंटरोगेटिव से बना देते हैं इसको इफ वेदर लगाकर। तो प्रश्न पूछना अलग होता है और इंपरेटिव किसी चीज का अनुरोध करना वो भाव अलग होता है। तो इसी चीज को आपको इसमें समझना है और जानना है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन आया शी सेड, ठीक है, अब शी सेड आया, अब आगे लिखा है क्या, वुड यू लाइक अ सैंडविच, वुड यू लाइक अ सैंडविच। तमाम खाने वाली पीने वाली चीजें हैं भाई, लोग अनुरोध करते हैं, वुड यू लाइक टू टेक समोसा, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक एनीथिंग, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ सीधे कहा है वुड यू लाइक अ सैंडविच, क्या आप लाइक करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है सीधे, क्योंकि देखिए आपको इतना तो काटना है, तो आपका मूल शब्द आपका इतना यहाँ है, तो इसको लिखेंगे ये एक तरीके से क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक समोसा, वुड यू लाइक एनीथिंग। तो यहाँ पर आप लिखोगे शी रिक्वेस्टेड, या ऑफर कर दो, सबसे बेहतर होगा, ऑफर्ड किया है, ऑफर्ड अ सैंडविच। क्यों ऐसा किया गया भाई, क्यों ऐसा किया गया, यहाँ देखिए आपका ऑडियो लाइक, ये तो आपको कटना ही कटना है, आपका मेन शब्द ये है, कोई अगर नाउन मेन शब्द में अगर यहाँ आ जा रहा है तो आप इसको ऑफर करके, अब ऑफर क्या कर रहे हैं उस शब्द को ऐड कर दो, उसमें जोड़ दो। जैसे शी ऑफर्ड अ सैंडविच, शी ऑफर्ड अ समोसा, शी ऑफर्ड बर्फी, शी ऑफर्ड एनीथिंग, जो भी आप खिलाना चाहते हो उसको पसंद है। तो इस तरीके से आपको यहाँ समझना होता है। और भी सेंटेंसेस मैं आपको लिख के बता रहा हूं, जैसे राम सेड टू मी, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्वेश्चन मार्क। तो वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। अगर यहाँ पे और भी कह सकता है वुड यू लाइक प्लीज करके अगर कहता है तो भी वही बात होती है। तो यहाँ लिखोगे राम रिक्वेस्टेड, अरे भाई क्या करा, क्या आपसे क्या करा, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। तो कैसे करा, आपसे विनम्रता पूर्वक ही, पोलाइटली ही कोई बात कह रहा है, तो ये रिक्वेस्ट का भाव हुआ, रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे काटोगे, ये तो लगा है इंफिनिटिव, देखो यहाँ से लगा है आपके पास, उसको उतार देना, ये मी उतार दीजिए यहाँ पे मी। अब इसको क्या करोगे, टू प्ले विद, ये हो गया। अब आप मी को बदल लो, राम से बदल लो, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हो गया आंसर तैयार आपका। जब समझोगे तो करोगे, इधर उधर गप सड़ाका करोगे थोड़ी समझ में आएगा कोई बात। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने दिमाग को अपने काम में बिजी रखिए। डोंट आइडल टॉक, तो आप गपशप की बातें ना करें। ये सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है आपसे क्या,
राहुल सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक है, तो राहुल ने मुझसे कहा कि क्या कृपया आप मुझे अपना पेन दोगे। तो भाई पेन मांग रहे हैं तो जबरदस्ती तो मांगोगे नहीं, तो पेन मांग रहे हैं तो प्लीज कहते हो आप, प्लीज प्लीज प्लीज, तो आदमी मोल्ड हो जाता है। आपके प्रति किसी तरह की वो हमदर्दी जो होती है वो पैदा हो जाती है। तो इसी चीज को इसीलिए इस टाइप के सेंटेंसेस बोले जाते हैं कि सामने वाले को हम अपने भाव से प्रभावित कर सके। अगर भाव से प्रभावित करना है तो भाई वो रिक्वेस्ट मैनर है। ठीक है, तो राहुल रिक्वेस्टेड मी हो गया। अब इसको तोड़ दिए, तोड़ोगे तो कहाँ जाओगे भाई, मैंने बताया ना इतना कट जाएगा आपका। प्लीज का भाव तो यहाँ आ गया। अब आपका जो मेन वर्ब यहाँ से है, यहाँ से आप लिखोगे, टू लगा के इन्फिनिटिव बना दोगे। गिव मी को चेंज कर दोगे, किससे, राहुल से चेंज करोगे तो क्या हिम आ जाएगा। योर को चेंज करोगे मी से, आपका क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ये आपका पेन हो गया। तो आंसरिंग ऐसे करते वक्त पॉजिटिव माइंड। और ये चीज ध्यान देना, इम्परेटिव सेंटेंसेस में आप प्रोनाउन वगैरह जो होते हैं उसको अच्छे से चेंज किया करो। देखिए टेंस वगैरह चेंजेस की बात इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं होती है। जो आप टेंस चेंजेस करना है तो अन्य वाक्यों में आप करोगे। हाँ, इसके साथ कोई अन्य सेंटेंस ऐड है, जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ प्रोनाउन चेंजिंग करना है और आपका जो नियरनेस वर्ड्स हैं टाइम एंड टेंस की, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस करना होता है। शी से कुड आई यूज योर फोन। तो मोबाइल का जमाना आ गया है। ठीक है, दूरभाष रहा करता था, तो ये पुराने सेंटेंसेस है, भाव को समझना है यहाँ पे। तो क्या मैं आपके फोन को यूज कर सकता हूँ, तो कैसे कह रहा है भाई, कहने का तरीका क्या है, विनम्रता पूर्वक ही कह रहा है आपसे। तो अगर विनम्रता पूर्वक कह रहा है तो इम्परेटिव सेंटेंस है, नॉट इंट्रोगेटिव। यहाँ पर लाइए आप, सी रिक्वेस्टेड, क्या किए, आप कितना काटोगे, इतना काटो आप। टू जो वर्ब है वहीं आपको जाके स्टॉप होना है। यूज योर को बदलो, नहीं है तो मान लीजिए मी से कहा उसने, हमने कहा ना, कहा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप मी मान लो, ही मान लो, हर मान लो, मान करके चेंज कर दिया करो। तो मी माना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई हो जाएगा, माई फोन। ठीक है, इस तरीके से आप चेंजेस किया करो। चेंजेस में किसी तरह की अनावश्यक गलती ना किया करो। और जो सेंटेंस को अच्छे से समझेगा वो अच्छे से उसको सॉल्व करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे रेखा सेड टू मी वुड यू प्लीज हेल्प मी इन माई ट्रबल। ठीक है, ये सेंटेंस इसको एक साथ में लिख देते हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऐसे आप कर लीजिए। वुड यू प्लीज हेल्प मी इन माई ट्रबल। क्या वाक्य है भाई, TROUBLE। आप अगर मुसीबत में किसी से हेल्प मांग रहे हो तो कैसे मांगोगे, विनम्रता पूर्वक ही ना मांगोगे। तो वही चीज है। रेखा सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वुड यू प्लीज, क्या आप कृपया मुझे मेरी हेल्प करोगे, इन माई ट्रबल, मेरी मुसीबत में क्या आप मेरी मदद करोगे। तो ये आप कैसे कह रहे हो, आप विनम्रता पूर्वक ही कह रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में जाने की जरूरत नहीं, कि ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क लगा के इंट्रोगेटिव, इसके भाव पे जाने की जरूरत है। रूप पे मत जाइए, उसके भाव पे जाइए। तो क्या हो जाएगा आपका, रेखा रिक्वेस्टेड मी, हो गया इतना, इतना आपने किया। अब यहाँ पे आप इसको निकालो, काटो, जो मेन है वहां पे आइए, हेल्प, अब मी को बदलो रेखा से, क्या हो जाएगा, हर, इन, फिर ये पॉजिटिव है तो रेखा का पॉजिटिव क्या होगा, हर ही होगा, हर। तो रेखा रिक्वेस्टेड मी, मी है, टू क्या है, हेल्प, मी को रेखा से बदला आपने, हर हो गया। ये ध्यान देना, ये आप बदले हो तो यह सी मिला है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में, और ये पॉजिटिव केस में, तो सी हर हर होता है, तो यहाँ पे
इन हर क्या है ट्रबल, ट्रबल को आप जोड़ दो TROUBLE, ये चेंजेस। अब मैं वादा करता हूं कि इम्परेटिव सेंटेंस की और भी जो तीसरे रूल हैं जिसमें लेट का नियम आएगा आपका, तो लेट के बाद अस है, लेट के बाद अन्य नाउन या प्रोनाउन है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो नरेशन अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई में स्टडी जो होती है कंटिन्यूटी से चलती है। तो आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूअस किसी चीज को करोगे। ग्रामर है, ग्रामर का मतलब इसको आप सर्कुलेट करते रहो, चलाते रहो, क्योंकि चलाते रहोगे मैथ की तरह, तो आपके दिमाग में मेमोरी में कीप रहेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। ओके, तो आज मैं एक आध एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूं और इसके बाद अपनी वीडियो को एंड करूंगा मैं। अब यहां देखिए, ही सेड टू मी, ठीक है, वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक करके यहां दिखा दीजिए, वुड यू लाइक टू सी मूवी विद मी, ठीक है। अभी तो क्या आप मेरे साथ फिल्म देखना पसंद करोगे? तो क्या आप मेरे साथ फिल्म देखना पसंद करोगे? तो ये चीज कैसे कह रहे हो भाई? अगले से अनुरोध ही कर रहे हो ना, तो ये सेंटेंस आपका यहां आ जाएगा, ही क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी। अब इसको आप तोड़ोगे, काटोगे, यहाँ पे इंफिनिटिव बैठाओगे, टू गिव अप, सॉरी सी है, सी अ मूवी, MOVIE, विद आपका आ गया, विद आ गया, ठीक है। मी को चेंज करोगे, कहाँ से चेंज करोगे आप ध्यान दो, कहाँ चेंज करोगे, ठीक है, यहाँ जाओगे कर्ता के पास आओगे, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आंसर बदलेगा। तो आप मिलान कर लो, ही रिक्वेस्टेड मी टू के बाद क्या है, सी मूवी विद मी को आपने बदल दिया। तो नरेशन ये चेंज करने का ये रूल है। अब याद रखना, ये हमने क्या पढ़ाया, इम्परेटिव में रूल नंबर 2 विशेष उस सेंटेंस को हमने पढ़ाया है जो आपको धोखा देता है, जो दिखने में आपको कैसा लगता है इंट्रोगेटिव, लेकिन वास्तव में रियलिटी होता क्या है, वो इम्परेटिव। इस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। और अक्सर देखेंगे ऐसे सेंटेंस जो आपके रिक्वेस्ट से शुरू होते हैं, वो वुड से, कुड से, ऐसे भाव वो व्यक्त होते हैं। तो वुड से, कुड से सेंटेंस आ जाता है, तो अलर्ट रहा करो, क्वेश्चन मार्क देख करके मत चेंज कर दिया करो, उसके भाव को देख करके चेंजेस किया करो। तो ठीक है, तो ये मेरी वीडियो आज की रही, और आज मैं अपनी वीडियो का भी यहाँ एंड कर रहा हूँ। और मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अगला जो वीडियो आएगा इम्परेटिव सेंटेंस पे आएगा, और वो लेट वाला नियम होगा, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।